ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ नहीं। दिल्ली गाजीपुर का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं। रात के 2 बज रहे हैं और अभी भी वो जग रहे हैं। जगने की वजह क्या है ये पहले जानते हैं। टिकैत जी 2 से 2:30 बज रहे हैं। अमूमन आप 3 बजे तक जगते भी हैं, लेकिन आज जगने की वजह क्या है? भाई आप लोग जाग रहे तो मैं भी जाग रहा। ऊपर की लाइट वाइट काट रखी कहिए। किसानों में आज एक खौफ भी दिख रहा है कि काफ़ी एक्टिव हैं, बाहर लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं, जागते रहो जागते रहो। वजह क्या है पता नहीं, कुछ ये लग रहा है आगे पुलिस बात करेगी आने का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जो उपद्रव हुआ उस उपद्रव को लेकर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 5 दौर की बातचीत की हमने, किसान के वरिष्ठ नेताओं में आप लोग भी शामिल थे, लेकिन किसान नेताओं ने हमारी बात नहीं मानी और हमें धोखा दिया। नहीं पुलिस ने दिया धोखा, गलत चीज़ उनके प्रेस जो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ही कह रहे, जो रास्ते दिए गए उस पर बैरिकेटिंग करी गई और दिल्ली जाने के रास्ते खुले गए। ये FIR आपके नाम दर्ज किया गया। हालांकि आंदोलन में FIR होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने आपका नाम लिया और ये कहा कि जो आंदोलन है उस आंदोलन में तमाम किसान नेताओं को लीड करना चाहिए था, लेकिन आंदोलन में वो दिखे ही नहीं कहीं। अरे उनकी भी मजबूरी होती है भाई, वे क्या करें। और जिस तरह लाल किले पे जो चीजें हुई, हालांकि आप लोगों ने खेद जताया, लेकिन इस पूरे प्रकरण को आप लोग कैसे देखते हैं? बता रही है दिल्ली पुलिस की 25 तारीख को ही स्टेज जो है वो हाईजैक कर लिया गया है। तमाम जो लोग हैं दूसरे संगठन के वो लोग आ गए। आप लोगों को भी इस बात की जानकारी थी क्या? ये क्या है, जब पुलिस को जानकारी थी और वे लोग आगे वहाँ बैठे हुए और उनको पहले जाने का रास्ता दे दिया और लाल किले पे ही उनको लेकर चले गए। मतलब लाल किले पे ऐसा है, लाल किला के जैसे हारा हुआ बादशाह हो और दरवाजे खोल दिए कि भाई आ जा तो अब राज कर ले। किसकी हिम्मत हो जाए कि लाल किले पे चला जाए, तिरंगे तक चला जाए कोई आदमी? तो उसको शूट करने का वो था, क्यों नहीं करा? अगर कुछ चला, हम शांति प्रिय हैं और हम चाहते थे कि पूरा आंदोलन शांति प्रिय तरीके से हो, लेकिन किसान नहीं हुए। तिरंगे पे कोई हाथ लगा दे शांति प्रिय रहे, ये तो पहली बार देखा। ठीक है साहब, जो घटना कल हुई, तलवार दिखाए गए, लाठी डंडे दिखाए गए, एक वीडियो भी दिल्ली पुलिस ने दिखाया जिसमें कहा जा रहा था कि आप लोग डंडे लेके चलिए। इस पूरे वीडियो को जो वायरल किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि इसमें भड़काया गया है लोगों को, क्या लगता है ऐसा? हमने किसी को नहीं भड़काया ना, हमारे लोग वहां पे गए, जो लोग गए कार्रवाई करो उसमें। भाई देश में तो धाराएं हैं, अगर कोई कुछ करेगा तो धाराएं हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। पंजाब के 2 लोगों पर फिलहाल FIR अब दर्ज किया गया है। आप लोग भी क्या मानते हैं कि ये गलत हुआ जो तमाम लोगों ने तिरंगे के साथ इस तरह अपमान किया? नहीं उनके खिलाफ करनी चाहिए ना। जो सदाना कौन है, वो जो एक बीमारी थे, उसका तो बहिष्कार करा पंजाब के लोगों ने, और जो संगठन उसको लेकर गया था उसका भी बहिष्कार करा। 2 संगठन फिलहाल उन्होंने अपने इस प्रदर्शन को वापस ले लिया है। क्या कहेंगे? 2 महीने आपके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, अचानक ऐसा हुआ कि वो पीछे हट गए। मिठे मिठे गप और कड़वे कड़वे तो आज लाइट बंद हुई, आज ही चले गए। उनको पता था इसका मतलब कि आज लाइट बंद होगी। उत्तर प्रदेश के बागपत विच किसानां ते एक्शन होया। पुलिस ने नेशनल हाईवे तो किसानां नूं खदेड़ दिता। देर रात लाठी चार्ज कर किसानां नूं हटा दिता गया। दरअसल 19 दिसंबर तो धरना दे रहे सन इत्थे किसान। आंदोलनकारी किसान दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे ते धरना दे के बैठे हुए सन, लेकिन किस तरह इत्थों देर रात इन्हां नूं इत्थों हटाया गया, खदेड़िया गया। हत्थां विच डंडा ले नजर आ रही है पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। हालांकि उस तो बाद पुलिस के आला अधिकारी जड़ा बयान दे रहे सन उस विच उन्होंने लाठी चार्ज की गल तो इनकार किया। जो धरना चल रहा था ये यहाँ से उखड़ गया है, इनका टेंट, क्या पूरा मामला क्या है? आज NHI ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि NHI के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए। चूँकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे। और
और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख दिए। कितने दिन से धरना चल रहा है? कितने लोग थे? ये हम लोग जब आए तो 4-5 वृद्ध लोग थे। एक उसमें से मतलब थोड़ा सा उसका वो दिमाग को मतलब कम था। उन लोगों को हम लोगों ने उनके घरों पे भिजवाया। बल प्रयोग किया या नहीं किया? नहीं, किसी भी तरह का कोई नहीं। वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग चले। लोगों को आरोप है कि लाठीचार्ज करके हमारे खाना खा रहे थे हम उस टाइम। बल प्रयोग किया या नहीं? नहीं, किसी भी तरह का कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ। एम्बुलेंस में जो 2 बुजुर्ग भेजे गए हैं, ये किस हॉस्पिटल में भेजे हैं? वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, उनको घर पे भेजा गया। क्योंकि बुजुर्ग थे, उसमें से एक थोड़ा सा उसका दिमाग, जैसा हम लोगों को पता चला कि थोड़ा सा मतलब वो था, उसको घर पे भेजा गया। सबको बुजुर्गों के चोट लगी है, खून निकल रहा है। नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਧਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਲਚਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ जारी है, उन्होंने कहता कि असि डरन वाले नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। गाजीपुर पे इस समय हम खड़े हैं। लगभग 12-साढ़े 12 बजे हो चुके हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर पहले जो लाइटें थी वो जलती थी, लेकिन तमाम जो लोग हैं, किसान जो यूनियन के लोग हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो लाइट जलती थी वो फिलहाल पिछले 4 घंटे से लाइट नहीं आ रही है। हालांकि आपको दिखाएं कि आप देखिए वहां भी कुछ किसान के जो बने हुए हैं स्लॉट्स, वहां पर लाइट है। लेकिन ये जो पूरा गाजीपुर का फ्लाईओवर है, जहां ऊपर भी कुछ लोग हैं और नीचे भी फिलहाल तमाम जो किसान के यूनियन के जो बड़े नेता हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं। पूछते हैं कि क्या है, क्या वजह है, कितने बजे से लाइट है, आप लोगों को आपत्ति किस बात के लिए है? देखो, यहाँ 8 बजे से इन्होंने लाइन काट रखी है और जितने जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे लाइट बिजली है नहीं। यहाँ से दूसरे खंबे पे लाइट है और यहाँ इस पे है नहीं। हमने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, पुलिस प्रशासन से बात की कि लाइट चालू कराओ, तो कहते हैं इंजीनियर भेज रहे हैं, अधिकारी भेज रहे हैं, कोई अब तक यहाँ नहीं आया। एक किसानों में भय का माहौल है, तो इससे बहुत किसान परेशानी हो रही। खाना वाना भी नहीं बना सही तरीके था, तो सही नहीं बढ़ा तो सादत की वजह से। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि अपने यहाँ लाइट की व्यवस्था करावे। ऐसा परेशानी आपकी किसी से बात हुई, कोई किसान का बड़ा नेता अधिकारी या प्रशासन से बातचीत किया, आप लोग बातचीत किए, कुछ बात हुई क्या? लाइट जो बिजली का कंट्रोल रूम है उससे बात हुई। और ये तो NH9 का वो है, इस पर तो 24 घंटे लाइट रहती है, कभी आज तक तो कटी नहीं। आज 60 दिन हो गए, 60 दिन से मैं लगातार आंदोलन में हूँ, 1 सेकंड भी लाइट नहीं गई। आज ही क्यों गई लाइट? पुलिस बल क्या ज्यादा बढ़ गया है? फोर्स बड़ा है, आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है ताकि किसान के अंदर भय हो जाए, घर वापस चला जाए। लेकिन किसान तो मन बना के आया ना, घर वापस नहीं जाएगा किसान। तो इस तरीके का मंसूबा ये सफल नहीं होने का प्रशासन का बिल्कुल भी। अमूमन ऐसे लाइट कटती थी क्या? आप लोग 2 महीने से हैं यहाँ? आज तक कभी लाइट नहीं कटी, लाइट आती रहती थी, कोई दिक्कत नहीं आई। ये पहली बार ये चक्कर हुआ है। तो पहले सर कभी लाइट नहीं कटी, पहले कोई लाइट नहीं कटी, पहले कोई नहीं, पहले कोई लाइट नहीं कटी आज तक। ये पहली दफा हुआ है लाइट कटी है। इसलिए फिलहाल आपको लग रहा है जो फोर्स बढ़ी है और कल जो उपद्रव हुआ उससे भय है? इनकी प्लानिंग नहीं, भय नहीं है, हमें भय, किसान को भय नहीं है। हम तो अपना भय निकाल के यहाँ पे आए हैं, लेकिन इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। साफ तौर से कहना है, यहाँ जो किसान के जो नेता हैं, तमाम जो अनुयायी, उनका कहना साफ तौर से यही है कि हमने प्रशासन से भी बात की, एक फॉल्ट बताया गया है, पिछले 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन फिलहाल इस 4 घंटों में भी फिलहाल ये लाइट सही नहीं हुई। लेकिन ये तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ डटे रहेंगे क्योंकि हम कानून को लेकर यहाँ पर हैं, और लाइट काट दें या लाइट रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैमरामैन विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 गाजीपुर। और 26 जनवरी ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। AIKSCC ਤੇ ਭਾਨੂ ਗੁੱਟ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਨੂ ਗੁੱਟ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ यूपी ਦੇ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ VM ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम VM सिंह का था। 27 अक्टूबर को भी मैंने, जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था
कि हम सब मिलकर करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन, पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे यहां पर। हम आए हैं केवल और केवल अपने, जब वापस जाए धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे घर जाने के बाद, इसलिए यहां पर आए थे। यह वार्ता में हुई नहीं कोई बातें, इसलिए इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले कहा था वीएम सिंह हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया, और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। हमारा निर्णय स्पष्ट है, वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा, और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है, मेरी जिम्मेवारी भी आती है। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। और भारतीय किसान यूनियन भानु अकेला संगठन, ईमानदार महारथियों का संगठन है, हमारे सब कार्यकर्ता ईमानदार हैं, इसलिए देश के किसानों को ये आगाह करना चाहता हूं कि वो भारतीय किसान यूनियन भानु पर विश्वास। 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ विचालियों आंदोलन छड़ता है। जो पंजाब को और सिखिज्म को अलग करने की कोशिश करी जा रही है देश के किसान से, उनके मुंसूबे सक्सेसफुल नहीं होंगे। ना पंजाब का किसान अलग होगा और ना सरदार अलग होगा इस आंदोलन से। किसान मोर्चा जब एक है, जब सारे सब एक हैं। अरे अगर एक नेता के खिलाफ भी होगा तो पूरे देश के किसान के खिलाफ है, कौन बच कर जाएगा? एक नेता भी, सब साथ जाएंगे। आप पर एफआईआर दर्ज हुई है, हाँ तो ठीक है। अच्छा 40 दिन तक मैं मिठे खाऊंगा, एक दिन एफआईआर दर्ज होगी, कड़वा थुत्तू कैसे हो जाएगा? आंदोलन में कर रहा तो एफआईआर किस पर होगी दर्ज? मेरे पे तो होगी। आपका नाम आया है। हाँ तो मैं ही तो कह रहा है एफआईआर मेरे पे तो दर्ज होगी। इस विचाले दिल्ली ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ। किसकी असफलता है अमित शाह जी? इसका जिम्मेवार कौन है? 5वां बिंदु, लाल किला तो हमारी आजादी का प्रतीक है। कांग्रेस के लाखों रणबांकुरों ने कुर्बानी दी और जेल काटी इसी तिरंगे के लिए। देश के किसान और गरीब के लिए लाल किला और तिरंगा सर्वमान्य है। तो 500-700 हिंसक तत्व लाल किले में कैसे घुस सकते हैं? जो दीप सिद्धू प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाकर बैठक साझा करता है, उसे और उसके समर्थकों को लाल किले तक जाने की अनुमति किसने दी? अगला बिंदु, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मोदी सरकार को यह तो बताना पड़ेगा कि इतनी आसानी से कोई भी हिंसक समूह लाल किला जो हमारे प्रजातंत्र का सिंबल है वहां तक पहुंचा के। एक ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। ये जो इतना लाल किले पर हुआ अहिंसक था
और जो नागलोई में हुआ था वो अहिंसक था। और जहां जहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहां जो हुआ, जिस तरह से पुलिसों पर प्रहार हुआ तलवार से, डंडे से, जिस तरह से पुलिस को पीटा गया, पुलिस को 300 से ज्यादा पुलिस जख्मी हुए। अभी तो पुलिस ने कहा है 400 लोग जख्मी हुए। अनेक लोग हॉस्पिटल में है और अनेक पुलिस आईसीयू में भी है। और ये कह रहे हैं कि अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश, यह अहिंसक मार्च नहीं था, लेकिन कांग्रेस उसको अहिंसक बता रही। दिल्ली हिंसा ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान आया है, मेरा सिर शर्म नाल झुक गया, यह राष्ट्र दा अपमान होया है। मुख्यमंत्री ने कहा दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 26 जनवरी ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और हिंसा तो बाद 31 जनवरी तक लाल किला ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੋਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। इस विचाले हरियाणा के 3 जिलों च इंटरनेट ते रोक बरकरार है। मोबाइल इंटरनेट सेवा ते शाम तक रोक वधा दी गई है। शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा ते पाबंदी जारी रहेगी। सोनीपत, झज्जर, पलवल मोबाइल इंटरनेट सेवा जिहड़ी है बंद रहेगी। किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवा ते रोक लाई गई है और इस रोक नूं आज शाम 5 बजे तक वधा दिता गया है। मोबाइल इंटरनेट सेवा ते शाम तक रोक वधा दी गई है। सोनीपत, झज्जर, पलवल फिलहाल इंटरनेट सेवा, मोबाइल इंटरनेट सेवा जिहड़ी है वो बंद रहेगी। हरियाणा के 3 जिले सोनीपत, झज्जर, पलवल और पलवल तो भी हिंसा दी तस्वीरां सामने आई सन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों विचाले झड़प हुई सी, उस तो बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई सी और आज शाम तक इस ते रोक जारी रहेगी। इस विचाले खेती कानून तहत सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव मंगे ने। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अखबार बकायदा इश्तिहार जारी किया है। 3 कानूनों ते राय मंगी गई है, टिप्पणी ते सुझाव मंगे गए हैं। किसान यूनियन अते संबंधित लोगों तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव मंगे ने। फीडबैक के नाल एससी विच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एक्सपर्ट कमेटी वालों किया जा रहा है सारे पक्षों के नाल गलबात लई इस कमेटी का जिहड़ा है वो गठन होया है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव मंगे ने। सुप्रीम कोर्ट की जिहड़ी कमेटी बनी है उसने अखबारां च इश्तिहार जारी किया है। 3 कानूनों ते किसानां दी, किसान जथेबंदियां दी राय मंगी गई है। टिप्पणी ते सुझाव मंगे गए हैं। किसान यूनियन अते संबंधित लोगों तो सुझाव मंगे गए हैं। फीडबैक नाल सुप्रीम कोर्ट विच एक्सपर्ट कमेटी वालों कहा जा रहा है कि रिपोर्ट सौंपी जाएगी अते सारे पक्षों के नाल गलबात लई इस कमेटी का तो अंदाजी की गठन किया गया है।